सभी बच्चों का मैथ्स अड्डा के इस मंच पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी को राधे राधे नमस्कार, जय सिया राम दोस्तों। और एक बार फिर से आपके सामने मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पार्ट नंबर 46 लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने मेंसुरेशन के 45 पार्ट कराए हैं, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे या उनमें से कोई पार्ट आपका छूटा हुआ है तो भाई उन पार्टों को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो सीधे हमारे चैनल पर जाइए, उन पार्टों को अच्छे से देखिए। और जो साथी अभी नए हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि इसके बाद 3D हम स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपको 3D मतलब आयतन अच्छे से सीखना है तो बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि हर पार्ट का आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप मेरे साथ साथ सभी पार्टों को अच्छे से देखें। और जैसे आपने 2D अच्छे से बनाया है, वैसे ही आपका 3D भी बहुत अच्छे से बनेगा। बस बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। और स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 46, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ या एएलपी या आने वाले बहुत सारे एग्जाम हैं, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे क्षेत्रमिति 2D पर रहेंगे, जिसमें हम मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। मतलब चतुर्भुज, त्रिभुज या वृत्त के जो भी मिक्सअप क्वेश्चन बनते हैं उनको आज हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों अब बिल्कुल क्षेत्रमिति का निचोड़ आ चुका है। आपको हर टाइप से, हर तरीके से मैंने समझाया है और बहुत सारे टाइप और बहुत सारे क्वेश्चन करा के दिए हैं। यदि आप अच्छे से सीरीज से देखते हो तो आपसे अच्छा मेंसुरेशन कोई नहीं कर सकता। और आज पार्ट स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। अब यहां पर देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है और आकृति भी दी है साथ में। और क्या बोला है, दी गई आकृति में एबीसीडी का क्षेत्रफल बताइए। अब दोस्तों यहां पर देखिए, दी गई आकृति में हमें एबीसीडी का क्षेत्रफल बताना है और वो भी वर्ग मीटर में बताना है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहां पर क्या दिया है, यहां पर आपको आकृति दी गई है जिसमें एबीसीडी का क्षेत्रफल बताना है। मतलब ए, बी, सी और डी, मतलब ये क्षेत्रफल हमको बताना है दोस्तों। अब थोड़ा ध्यान देना, ये आकृति है कैसी, आप थोड़ा ध्यान दोगे तो ये आकृति आपकी, ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है जो मैं कंप्लीट बना रहा हूं। और सर्कल का आपको त्रिज्याखंड दिया गया है, जो 45 डिग्री वाला, 45 डिग्री वाला त्रिज्याखंड दिया गया है। और ऐसे आपको एक नहीं, आपको दो त्रिज्याखंड दिए हैं, दो त्रिज्याखंड दिए हैं, जिसमें आप देख सकते हो छोटे त्रिज्याखंड की त्रिज्या आपकी 3 दी है और बड़े त्रिज्याखंड की त्रिज्या आपको 4 दी है। तो दोस्तों मैंने छोटे त्रिज्याखंड से भी वृत्त को पूरा कर लिया, बड़े त्रिज्याखंड से भी वृत्त को पूरा कर लिया। और ये 45 डिग्री वाले त्रिज्याखंड हैं, जिसमें छोटे त्रिज्याखंड की त्रिज्या मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या आपके क्लियरली 3 है और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्लियरली आपकी 4 है। तो दोस्तों आपसे एबीसीडी का जो क्षेत्रफल पूछा है वो मतलब आपका ये वाला क्षेत्रफल रहेगा जो मैंने सेट कर दिया। अब दोस्तों इस क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, जब भी दो वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल निकालना हो, जब भी दो वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको बड़े में से छोटे को घटाना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं बड़े त्रिज्याखंड में से छोटे त्रिज्याखंड को यदि हम घटा दें तो ये एबीसीडी मतलब बीच का क्षेत्रफल आएगा। तो आप सीधा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, बड़े त्रिज्याखंड में से यदि छोटे त्रिज्याखंड को हटा दो तो आपका बीच का क्षेत्रफल आएगा। तो मैं बोल सकता हूं ये आपका एओबी आपका बड़ा त्रिज्याखंड है। यदि जिसमें से आप सीओडी ये व्हाइट वाला पोर्शन यदि हटा दोगे तो ये व्हाइट वाला पोर्शन हटने के बाद बड़े में से आपका ये बीच वाला क्षेत्रफल बचेगा, जिसे उसने एबीसीडी से डिनोट किया है। अब दोस्तों बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यदि मैं त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और दोस्तों वैसे ही छोटे त्रिज्याखंड की यदि हम बात करें, छोटे त्रिज्याखंड की बात करें तो पाई छोटा आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब थीटा बटे 360 करके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बनता है। अब बड़े में से किसको हटाना है, बड़े में से भाई छोटे को हटाना है। यहां पर बस आपको कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि यहां पर बड़े की त्रिज्या भाई हमें 4 मिली है और यहां पर छोटे की त्रिज्या भाई हमें 3 मिली है। तो बस हमें कैलकुलेशन करनी है, बड़े की त्रिज्या 4 रखनी है और छोटे की त्रिज्या हमें 3 रखनी है। तो भाई यहाँ माइनस सेंटर में है, माइनस हो या प्लस हो भाई आप कॉमन ले सकते हो, तो पाई आप कॉमन ले सकते हो 22/7 दोस्तों। और देखिए क्या कॉमन आएगा। अब यदि मैं दोनों त्रिज्याखंड की बात करूं तो दोनों त्रिज्याखंड की जो डिग्री है, जो थीटा है, वो थीटा आपका 45 डिग्री है
और वो बड़े त्रिज्याखंड का भी 45 है और वो छोटे त्रिज्याखंड का भी 45 है। तो भाई थीटा सेम है 45 45, तो आप थीटा बटे 360 भी कॉमन ले सकते हो, क्योंकि दोनों का थीटा, दोनों की डिग्री 45 है, तो ये भी कॉमन आया। अब दोस्तों बचा क्या है, देखिए यहाँ पर बड़े आर का स्क्वायर बचा है। अब बड़े आर का स्क्वायर क्लियरली आप बोल सकते हो 4 का स्क्वायर, और यहां पर बचा है छोटे आर का स्क्वायर, मतलब क्लियरली आपका छोटा आर 3 है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। और सेंटर का सिंबल आपका बड़े में से किसको हटाया है, छोटे को हटाया है। अब दोस्तों यहां से मात्र आपको कैलकुलेशन करनी है। बड़े आर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, छोटे आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और 16 में से 9 गया तो आपका 7 आएगा, और जैसे ही 7 से 7 कैंसिल होगा 45 से 360 360 क्लियरली आपका 8 टाइम कटता है, तो ये 1/8 बनेगा। और दोस्तों 22/8 आप 2 से कट करोगे तो भाई 11/4 बनेगा, और 11/4 11 में 4 का भाग दीजिए तो आएगा 2.75 वर्ग मीटर। और दोस्तों 11 में 4 का भाग 2.75 वर्ग मीटर दूसरे ऑप्शन में हमारा आंसर बैठा है। और यदि क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए और बढ़िए अगले सवाल पर जो आपके सामने स्क्रीन पर है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन है 3 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता आयताकार पार्क के बाहर चारों ओर है, जिस पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि 0.5 रुपीज प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर पेंट कराने का खर्च आपको 273 रुपए दिया है, तो हमें उस आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है ये हमें बताना है भाई दोस्तों। अब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल होता है भाई लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये आयताकार पार्क का क्षेत्रफल होता है। बस हमें लंबाई और चौड़ाई लानी है, यदि लंबाई चौड़ाई आएगी तो हम क्षेत्रफल बता सकते हैं। अब दोस्तों उसने क्या बोला है, स्टार्टिंग से पढ़िए। 3 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता, 3 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता एक आयताकार पार्क के बाहर, यहां पर बोला है बाहर चारों ओर बना है, मतलब ये आयताकार पार्क है। अब बोला है 3 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता आयताकार पार्क के बाहर चारों ओर है, मतलब आप बोल सकते हो बाहर चारों ओर है, ऐसा वो 3 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। अब दोस्तों 3 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, मैंने आपको ये वाला पार्ट कराया था जिसमें मैंने बताया था आपको दोस्तों कि आप रास्ते की चौड़ाई का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। यदि आपको इसका फॉर्मूला कैसे बना है, यदि ये आपको सीखना है तो भाई आप ये वाला पार्ट जाकर देख सकते हो। अब हम क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला वहां पर जाकर चेक कर सकते हो कैसे बना है, किस थीम को यूज किया था, तो आप उस पार्ट को अच्छे से देखना। अब यहां पर हमें सिर्फ सॉल्यूशन बताना है। तो क्या बोला है, 3 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना है, बाहर की ओर 3 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना है, मतलब ये जो चौड़ाई है वो क्लियरली 3 मीटर है, और जिसे हम x से डिनोट करते हैं, जिसे हम x से डिनोट करते हैं। रास्ते की चौड़ाई, चाहे वो रास्ता अंदर बना हो चाहे बाहर बना हो, उस रास्ते की चौड़ाई को x से डिनोट किया जाता है। अब दोस्तों उसने क्या बोला है, जिस पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, जिस रास्ते की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, मतलब आपको चौड़ाई लेनी पड़ेगी, कुछ भी सपोज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और उससे 3 मीटर अधिक करके आपको लंबाई बनानी पड़ेगी। अब दोस्तों यहां पर मैं चौड़ाई को मान सकता हूं, अब यहां पर मैं x नहीं मान सकता दोस्तों। x क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि x तो होती है रास्ते की चौड़ाई। तो यहां पर हम चौड़ाई को मान लेते हैं p, मान लेते हैं कि आयताकार पार्क की जो चौड़ाई होगी वो p है, और दोस्तों लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो लंबाई 3 मीटर अधिक है मतलब p+3 हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये भी अच्छे से देखना है, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई x है, रास्ते की चौड़ाई x है, तो जो आयताकार पार्क होगा उसकी चौड़ाई आप x नहीं मान सकते, इसलिए मैंने रास्ते की चौड़ाई x थी, इसलिए मैंने आयत की जो चौड़ाई है मैंने p मानी है, और लंबाई उससे 3 मीटर अधिक है, लंबाई उससे 3 मीटर अधिक है, तो p से p+3 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़िए, आगे आपको दिया है 0.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर पेंट कराने का खर्च दिया है। अब दोस्तों आपको खर्च दिया है 273 रुपए। तो दोस्तों खर्च का कॉन्सेप्ट क्या था, खर्च का कॉन्सेप्ट था आपका, यदि आपको याद हो तो खर्च का कॉन्सेप्ट था क्लियरली दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल, दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहां बोला है प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर ने बताया कि प्रति वर्ग मीटर में लंबाई नहीं आती, वर्ग मीटर में आपका क्षेत्रफल आता है। तो दोस्तों खर्च का कॉन्सेप्ट हो गया दर गुणित क्षेत्रफल। अब दोस्तों आगे बढ़िए, अब खर्च आपको दिया है 273 रुपए, खर्च आपको दिया है 273 रुपए, और दर दी है 0.5 रुपीज, मतलब 1/2 रुपए, यह आपको दर दी है। अब दोस्तों यहां पर देखिए,
यहां पर आपको लाना है क्षेत्रफल। यदि यहां पर क्षेत्रफल लाना है तो कौन सा क्षेत्रफल, जो 0.5 रुपीज प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर पेंट कराना है, मतलब इस रास्ते पर पेंट कराना है, तो मतलब इस रास्ते का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। और जो अभी मैंने पार्ट थंबनेल में दिखाया था तो उसमें मैंने फॉर्मूला बनवाया हुआ है कि रास्ते का क्षेत्रफल 2x l प्लस डी प्लस माइनस 2x, और क्लियरली ये होता है रास्ते का क्षेत्रफल जो आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर भी बन सकता है और अंदर भी बन सकता है। तो ये होता है उस रास्ते का क्षेत्रफल जिस पर हमें पेंट करना है। अब दोस्तों यहां पर देखिए ध्यान से, 3 मीटर चौड़ाई का जो रास्ता आयताकार पार्क के बाहर चारों ओर बना है, बाहर चारों ओर बना है, तो दोस्तों उस पार्ट में मैंने आपको बताया था जब रास्ता अंदर बने तब आपको माइनस लेना होता है यहाँ पर, जब रास्ता अंदर बने तब आपको माइनस लेना होता है यहाँ पर। अब रास्ता बाहर बना है तो बाहर के लिए हमेशा प्लस लिया जाता है। तो आप लोग बोल सकते हो अंदर रास्ता बनता तो आप माइनस लेते और बाहर रास्ता बना है तो यहाँ पर प्लस लिया जाएगा। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको उठा के सिर्फ डाटा पुट करने हैं। तो दोस्तों खर्च है आपका 273 रुपए, दर आपकी 0.5 1/2। अब यहाँ पर देखिए 2x, x होती है रास्ते की चौड़ाई, x होती है रास्ते की जो चौड़ाई जो आपको 3 दी है। अब दोस्तों लंबाई, लंबाई आपकी p+3, लंबाई है p+3। अब आगे बढ़िए, चौड़ाई, चौड़ाई है आपकी p। अब दोस्तों प्लस है बाहर के लिए, प्लस है बाहर के लिए, अंदर के लिए क्या लेते हैं हम, माइनस लेते हैं। अब यहां पर दिया है 2x, 2x, x होता है आपके रास्ते की चौड़ाई जो 3 है। अब यहां से आपको कैलकुलेट करना है और यहां से आप p को निकाल सकते हो। और दोस्तों p आ गया मतलब आपकी चौड़ाई आ जाएगी और लंबाई आ जाएगी, जिससे हम आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बता सकते हैं। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब ये 2 का दोस्तों क्रॉस में गुणा कर सकते हो, वैसे 2 का क्रॉस में गुणा करके आप बनाओगे क्लियरली मल्टीपल करोगे तो डाटा 500 से भी ज्यादा जाएगा, लेकिन यहां पर ये कट हो रहा है। देखिए दोस्तों यहां पर ये कट हो जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कंप्लीटली गुणा में है और गुणा में आप कैंसिल कर सकते हो। अब ये बचा 3 और 3 से जैसे ही कट करोगे, 3 से जैसे ही कट करोगे तो ये 91 आ चुका है। अब दोस्तों यहां से आपको कैलकुलेशन करनी है p और p, तो भाई ये 2p हो जाएगा। अब यहां पर मल्टीपल, ये आपका 6 बनेगा, ये आपका 6 बनेगा और 6 में ये 3 जुड़ जाएगा, 6 में ये 3 जुड़ जाएगा भाई 9 आएगा। अब दोस्तों यहां से जैसे ही आप 9, क्योंकि ये 6 था, 6 में 3 जोड़ा 9, अब 9 प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जैसे ही 9 आप इधर माइनस करोगे भाई 91 में से 9 गया तो आपका 82 बचेगा। 82 कितने p बचा है भाई, 2p बचा है। अब यहां से आप p का मान निकाल सकते हो। जैसे ही भाई आप 2 से कट करते हो तो आपके p का मान 41 आएगा, आपके p का मान 41 आएगा क्योंकि 2 से कट किया 82 को, तो p आपका 41 आ चुका है। अब दोस्तों p आपका 41 है, p आपका 41 है, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर p आपका 41 है, p आपका 41 है। और लंबाई जो थी वो चौड़ाई से 3 अधिक है, चौड़ाई से 3 अधिक है, मतलब चौड़ाई यदि 41 है तो 41 से 3 अधिक, 41 से 3 अधिक भाई 44 आपकी लंबाई बन जाएगी। अब दोस्तों बताना क्या है, मात्र पार्क का क्षेत्रफल बताना है कि पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। पार्क का क्षेत्रफल भाई लंबाई गुणित चौड़ाई, और जैसे ही आप लंबाई गुणित चौड़ाई करोगे तो 1804 ये आपका आंसर रहेगा। मल्टीपल आप कर सकते हो, तो आयत का क्षेत्रफल 1804 है। कौन से ऑप्शन में है भाई, दूसरे ऑप्शन में है दोस्तों, और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और यदि आपको थीम अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर भी किया करो, और जो आपको लास्ट में मैं कमेंट के लिए आपको एक क्वेश्चन दूंगा तो कमेंट में मुझे बताया भी करो कि आप कितने अच्छे तरीके से मेरे द्वारा कराए जा रहे कंटेंट को समझ पा रहे हो। अब बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल पर फटाफट दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, तो यहां से दोस्तों स्टार्ट करिए। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, तो आप एक आयत बना सकते हो। और उसने क्या बोला है, आयत की क्या, आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई का 3 गुना है, मतलब आपको चौड़ाई को कुछ मानना पड़ेगा। अब चौड़ाई को आप x मान सकते हो दोस्तों, x मान सकते हो चौड़ाई को, और लंबाई उसका 3 गुना है, लंबाई उसका 3 गुना है, मतलब 3x हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़िए, यदि लंबाई को 8 सेंटीमीटर कम करके लंबाई को 8 सेंटीमीटर कम कर दे। अब उसने चेंज किया है कि लंबाई को आप 8 सेंटीमीटर कम कर दो, लंबाई को आप 8 सेंटीमीटर कम कर दो, तो लंबाई 8 कम करनी है तो 3x - 8 हो जाएगा, लंबाई 8 कम। चौड़ाई को 8 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए, तो चौड़ाई आपकी x है उसको 8 बढ़ा दीजिए, x + 8 हो जाएगा।
तो क्षेत्रफल 320 वर्ग सेंटीमीटर, 320 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। अब दोस्तों 320 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, मतलब जो पहले उस आयत का क्षेत्रफल आ रहा था, अब पहले क्षेत्रफल यहां पर आएगा लंबाई गुणित चौड़ाई करके, लंबाई गुणित चौड़ाई करके पहले का क्षेत्रफल आएगा, और पहले के क्षेत्रफल में 320 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ चुका है, तो पहले के क्षेत्रफल में 320 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ाना पड़ेगा, और ये बनता है बाद का क्षेत्रफल, जो भी होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, वो भी क्या होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको मल्टीपल करना है और सिर्फ x को निकालना है और बताना है आयत की चौड़ाई क्या होगी। आयत की चौड़ाई मतलब अब यहाँ पर दोस्तों क्लियर नहीं होता कि कौन सी चौड़ाई पूछी है, तो हमेशा आरंभिक चौड़ाई बतानी होती है। तो आरंभिक चौड़ाई क्या है, आरंभिक चौड़ाई आपकी x है, मतलब सिर्फ आपको x निकालना है। तो यहाँ से करिए लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये आयत का स्टार्टिंग वाला क्षेत्रफल हो गया, और दोस्तों इसमें 320 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ चुका है जो क्वेश्चन ने बोला है। अब यहां से हमें करना पड़ेगा लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 3x - 8 और x + 8, तो ये हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब बाद का क्षेत्रफल जो पहले वाले से 320 बढ़ चुका है, तो पहले वाले में 320 जोड़ना पड़ेगा। अब यहां से आपको कैलकुलेशन करनी है दोस्तों, जैसे ही कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर 3x² 320। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है, ये 3x का x में करोगे वही 3x² बनेगा। अब दोस्तों 3x का +8 में करो, 3x का +8 में करोगे तो ये बनेगा आपका प्लस का 24x, और दोस्तों -8 का यदि x में करोगे तो ये आपका -8x बनेगा। तो यहाँ से दोस्तों आप सीधा ला सकते हो, प्लस का 24x माइनस का 8x, तो प्लस का 16x बचेगा भाई। और दोस्तों -8 और +8 का गुणा कर दीजिए, -8 + 8 का गुणा, तो माइनस का 64 आएगा। अब दोस्तों 3x² दोनों तरफ है तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब -8 का आपने +8 में किया था तो माइनस का 64 आया था, अब यहाँ पर माइनस का 64 है, इस तरफ वो इक्वल का साइन क्रॉस करने के बाद प्लस का हो जाएगा, तो -64 प्लस का हो जाएगा, तो आपका 384 आएगा। अब दोस्तों ये यहाँ पर क्या बचा है, मात्र 16x बचा है। अब यहाँ पर जैसे ही आप 16 से कट करोगे, जैसे ही आप 16 से कट करोगे तो x का मान 24 आ चुका है। और दोस्तों उसने हमसे आयत की चौड़ाई पूछी है, आयत की चौड़ाई पूछी है जो क्लियरली x से डिनोटेड है, जो क्लियरली x से डिनोटेड है, तो भाई वो 24 आ चुकी है, मतलब आयत की चौड़ाई 24 है। अब दोस्तों यदि आयत की चौड़ाई 24 है और उसने बोला था आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, यदि चौड़ाई 24 है तो लंबाई उसका 3 गुना मतलब 72 हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो चौड़ाई 24 है, लंबाई उसका 3 गुना 72 हो जाएगी, लेकिन हमसे तो मात्र आयत की चौड़ाई पूछी है, मतलब 24 हमारा आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन में है भाई, दूसरे ऑप्शन को है, टिक कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। और बहुत ही प्यारे तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बस आप इस तरीके से फिगर बनाना सीख जाओ, क्योंकि 320 जो बढ़ा था वो पहले वाले में बढ़ा था और बाद वाले का क्षेत्रफल बना था, तो पहले वाले में 320 बढ़ा सकते हो और बाद वाले का क्षेत्रफल बना सकते हो। और दोस्तों बहुत ही अच्छे से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब लेते हैं एक सवाल और, इसी तरीके का बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए यहां पर, देखिए दोस्तों यहां पर क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। तो यहां पर मैं रखता हूं एक वर्ग का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। अब दोस्तों आगे बढ़िए, यदि इस वर्ग के बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समांतर 3 मीटर और 2 मीटर चौड़ाई के रास्ते एक दूसरे को काटते हैं, तो रास्तों का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा, ये हमसे बोला है, रास्तों का क्षेत्रफल पूछा है। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल 625 है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 625 है तो आप मुझे बोल सकते हो वर्ग का क्षेत्रफल भाई 625 है, तो वर्ग की भुजा यहाँ से 25 आएगी, वर्ग की भुजा आपकी 25 आएगी। तो हम एक आकृति ऐसी बनाते हैं जिसमें वर्ग की भुजा 25 हम दिखा सके। अब दोस्तों यहाँ पर अच्छा वर्ग बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वर्ग की भुजा 25 है, वर्ग की भुजा 25 है। अब दोस्तों वर्ग की भुजा 25 आ चुकी है, क्योंकि क्षेत्रफल यदि 625 है और जैसे ही आप 625 वर्ग से वर्गमूल करोगे तो क्लियरली आपका 625 से 25 आएगा। अब वर्ग की भुजा 25 है। अब उसने क्या बोला है, आगे पढ़िए, लंबाई और चौड़ाई के समांतर, लंबाई और चौड़ाई के समांतर 3 मीटर और 2 मीटर चौड़ाई के रास्ते एक दूसरे को काटते हैं। तो पहले किसके समांतर, लंबाई के समांतर, वो 3 मीटर बोला गया है, तो लंबाई के समांतर 3 मीटर, लंबाई के समांतर 3 मीटर, मतलब ये वाला 3 मीटर, लंबाई के समांतर 3 मीटर चौड़ा, तो ये चौड़ाई 3 मीटर दी है। और दोस्तों चौड़ाई के समांतर, चौड़ाई के समांतर 2 मीटर। अब दोस्तों ये चौड़ाई है,
इसके समांतर 2 मीटर चौड़ा, तो इसके समांतर 2 मीटर चौड़ा, मतलब ये आपको चौड़ाई 2 मीटर दी है। तो दोस्तों ये आपकी लंबाई हो गई, लंबाई के समांतर आपको 3 मीटर चौड़ा रास्ता, और ये आपकी चौड़ाई होगी, और चौड़ाई के समांतर आपको 2 मीटर चौड़ा रास्ता बोला है। और ये एक दूसरे को परस्पर काटते हैं, तो बिल्कुल भाई एक दूसरे को परस्पर काटते हैं, आप देख सकते हो। तो हमें उन रास्तों का क्षेत्रफल बताना है, कंप्लीटली रास्तों का क्षेत्रफल बताना है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, पहले हम इस रास्ते का क्षेत्रफल लाते हैं, इस रास्ते का क्षेत्रफल लाते हैं, ध्यान से देखना इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई ये रास्ता भी आपका आयताकार बना है, आयताकार बना है, जिसकी साइड वाली भुजा 3 है। अब आपको ये भुजा लेनी है, साइड वाली भुजा तो 3 है, आपको ये वाली भुजा लेनी है, और ये वाली भुजा होगी आपके वर्ग की भुजा, ये वाली भुजा होगी आपके वर्ग की भुजा, क्योंकि वर्ग की भुजा आपकी 25 है, तो ये वाली कंप्लीटली भुजा भी आपकी 25 हो जाएगी। तो दोस्तों आप बोल सकते हो एक साइड की भुजा ये वाली 3 है, और ये वर्ग की भुजा के बराबर होगी, तो 3 और 25, तो इस आयत का क्षेत्रफल आ सकता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये हमारा 75 आ चुका है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, अब हमें लाना है इस रास्ते का क्षेत्रफल, अब हमें लाना है इस रास्ते का क्षेत्रफल, जिसकी साइड की भुजा आप बोल सकते हो रास्ते की चौड़ाई मतलब 2 है, रास्ते की चौड़ाई मतलब 2 है। और दोस्तों ये जो भुजा लानी पड़ेगी, इसकी ये वाली भुजा आपके वर्ग की भुजा के बराबर है, क्योंकि वर्ग की भुजा के समांतर थी। तो ये वाली वर्ग की भुजा 25 है, तो ये वाली भुजा भी आपकी 25 होगी। तो आप बोल सकते हो एक तरफ की भुजा आपकी 2 है और एक तरफ की भुजा आपकी 25 है, तो आप बोल सकते हो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो यहां से इसका क्षेत्रफल आ चुका है 50। तो क्लियरली दोस्तों लंबाई गुणित चौड़ाई तो आपका 75 आया, लंबाई गुणित चौड़ाई तो क्लियरली आपका 50 आया। तो यहां से रास्तों का क्षेत्रफल 125 बन जाएगा दोनों का। लेकिन थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, 125 भी ऑप्शन में आपको दिया है, लेकिन जब आपने रास्ते का क्षेत्रफल लेफ्ट टू राइट लिया, लेफ्ट टू राइट लिया, तब भी आपका ये बीच का हिस्सा आया था। और जब आपने रास्तों का क्षेत्रफल अप टू डाउन लिया, अप टू डाउन लिया, तब भी आपके रास्तों का ये क्षेत्रफल आया है। मतलब ये वाला हिस्सा आपका 2 बार काउंट हुआ है, ये वाला हिस्सा आपका 2 बार काउंट हुआ है। तो ये वाला हिस्सा 2 बार काउंट होने के कारण आपको एक बार हटाना पड़ेगा, आपको एक बार हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, भाई लेफ्ट टू राइट किया तब भी ये बीच वाला हिस्सा आया था, और अप टू डाउन किया तब भी ये बीच वाला हिस्सा आया था। मतलब ये क्षेत्रफल 2 बार काउंट हुआ है, तो आपको एक बार हटाना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको पता है इस रास्ते की चौड़ाई भाई 3 थी, इस रास्ते की चौड़ाई भाई 3 थी, और इधर से ये रास्ता चला है, तो इस रास्ते की चौड़ाई आपकी 2 है, आप देख सकते हो। तो ये वाला हिस्सा 2 बार काउंट हुआ है, इसलिए एक बार हटाना पड़ेगा। तो भाई ये चौड़ाई आपकी 3 है, ये चौड़ाई आपकी 2 है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई 3 गुणित 2, 3 गुणित 2, 3 गुणित 2, तो ये वाला क्षेत्रफल आपका 6 बना है। और भाई ये क्षेत्रफल लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन 2 बार काउंट हुआ था, एक बार आपको हटाना पड़ेगा। तो आपके रास्तों का क्षेत्रफल 119 बनेगा। चौथे ऑप्शन में दोस्तों टिक कर सकते हो, भाई वो रास्ते का क्षेत्रफल 2 बार काउंट हुआ था, इसलिए आपको एक बार हटाना पड़ेगा। तो 3 गुणित 2 ये आपका 6 बनेगा, और 6 को यदि आप हटाओगे तो आपके दोनों का रास्तों का क्षेत्रफल क्या बना है, दोनों रास्तों का क्षेत्रफल आपका 119 बना है। तो चौथा ऑप्शन टिक कर दीजिए, और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कराया है। तो यहीं पर वीडियो को लाइक करके बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल पर, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है। यहां पर बोला है एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। अब दोस्तों यहां पर आप फिगर बना सकते हो, एक वर्ग दिया है भाई, एक वर्ग दिया है, और दूसरा क्या दिया है, दूसरा आपको एक आयत दिया है, और इनके क्या बराबर दिए हैं, इनके भाई क्षेत्रफल बराबर दिए हैं। मतलब इनके एरियाज जो हैं वो बराबर हैं। अब दोस्तों क्षेत्रफल बराबर है, आगे बढ़िए, इनके परिमाप x और y है, इनके परिमाप क्रमशः x और y है। मतलब वर्ग का परिमाप x है और क्लियरली आयत का परिमाप y है। तो सही कथन बताइए, सही कथन क्या होगा, x y के रिलेशन में इनमें से कौन सा सही हो सकता है। तो दोस्तों स्टार्टिंग से देखिए, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, एक वर्ग और एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, वो क्षेत्रफल हमें बराबर बोला है। अब दोस्तों इनके परिमाप जो है, इनके परिमाप जो है उनमें हमें रिलेशन बताना है कि x वर्ग का परिमाप है, y आयत का परिमाप है, तो x y में क्या रिलेशन बनेगा। तो दोस्तों यहां पर कोई डाटा नहीं है, आप सवाल में देख सकते हो। तो आपको कोई डाटा ऐसा लेना पड़ेगा जो आप a स्क्वायर बराबर बोल सको,
ऐसा डाटा लेना पड़ेगा जो आप ए स्क्वायर के बराबर बोल सकते हो, और वो जो क्षेत्रफल आप ए स्क्वायर के बराबर लोगे तो क्षेत्रफल तो बराबर है भाई, क्षेत्रफल आपको वही लेना पड़ेगा आयत का। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम ऐसा लेते हैं जो ए स्क्वायर के बराबर बोला जा सकता है। तो मैं क्षेत्रफल लेता हूं वर्ग का 36, मैं क्षेत्रफल लेता हूं 36। आप भाई 16 भी ले सकते हो, 25 भी ले सकते हो, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, मतलब ऐसा डाटा लेना है जो ए स्क्वायर के बराबर स्टैंड करेगा। तो मैंने ए स्क्वायर के बराबर वर्ग का क्षेत्रफल 36 लिया है, और भाई क्षेत्रफल तो बराबर है, मतलब आयत का क्षेत्रफल भी 36 होगा। अब दोस्तों यहां से बोल सकते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल 36 लिया है, तो भाई वर्ग से वर्गमूल करोगे, वर्ग से वर्गमूल करोगे तो यहां से वर्ग की भुजा 6 आ चुकी है। अब वर्ग की भुजा 6 आ चुकी है तो भाई वर्ग का परिमाप 4a होता है, वर्ग का परिमाप 4a होता है, जिसमें a आपका 6 आ चुका है। जैसे ही 6 रखोगे 6 गुणित 4, 6 गुणित 4, तो भाई वर्ग का परिमाप 24 आ चुका है, जो आप देख सकते हो। भाई भुजा 6 है तो परिमाप 24 बनेगा। अब यहां से दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, भाई ये क्षेत्रफल भी 36 होगा क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। और आपको मैंने इससे पहले कराया था कि भाई जो लंबाई होती है आयत की, जो लंबाई होती है आयत की, वो हमेशा चौड़ाई से अधिक होती है, चौड़ाई से अधिक होती है लंबाई। किससे? आयत की जो चौड़ाई होती है उससे हमेशा लंबाई को क्या रखना है? अधिक रखना है। तो दोस्तों L इंटू बी भी कितना है? 36 है। तो आपको ऐसे दो डाटा लेने हैं जिनके मल्टीपल आपके 36 आते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं यहां पर एक रखता हूं, यदि मैं यहां पर एक रखता हूं तो आप बोल सकते हो एक का गुणा किससे करें कि 36 क्षेत्रफल आ जाए, तो आप बोलोगे 36 रख दीजिए, 36 गुणित 1 ये 36 बनेगा। और दोस्तों लंबाई आपको चौड़ाई से अधिक रखनी है, तो मैंने लंबाई 36 चौड़ाई 1 ली है, तो ये क्षेत्रफल भी 36 बनेगा। अब दोस्तों आगे ले सकते हो भाई, चौड़ाई को 2 ले सकते हो, और चौड़ाई को 2 लोगे तो भाई 36 बनाने के लिए 18 रखना पड़ेगा, 36 बनाने के लिए 18 रखना पड़ेगा। इसके बाद आप बोल सकते हो यदि 3 रखते हैं, यदि 3 रखते हैं तो भाई 36 बनाने के लिए लंबाई को 12 रखना पड़ेगा, और यदि 4 रखते हैं तो 36 बनाने के लिए लंबाई को 9 रखना पड़ेगा। तो यहां से डिफरेंट डिफरेंट लंबाई और चौड़ाई आ चुकी है। लेकिन दोस्तों x और जो y था, x और जो y था वो आपके परिमाप थे, जिसमें x आपके वर्ग का परिमाप आ चुका है। अब y आपको आयत का परिमाप बनाना है। अब आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, ये आयत का परिमाप होता है। तो 2 इंटू एल प्लस बी, आप बोल सकते हो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो दोस्तों 2 इंटू एल प्लस बी, हर तरफ से आप परिमाप ला सकते हो 2 इंटू एल प्लस बी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आपकी लंबाई और डिफरेंट डिफरेंट आपकी चौड़ाई आई है। तो यहां से देखिए 2 इंटू एल प्लस बी, 36 और 1 37, 37 का 2 में गुणा करेंगे तो 74 परिमाप आएगा। अब दोस्तों 2 इंटू एल प्लस बी, 18 और 2 20, 20 का 2 में गुणा 40, और दोस्तों यहां से आएगा 15 का डबल कर लेना 30 आएगा, यहां से आप 13 का डबल कर लेना तो आपका 26 आएगा। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जो भी आयत के परिमाप आए हैं, क्योंकि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब दोस्तों आयत के परिमाप पर नजर डाली जाए, 74 आया है, फिर 40 आया है, फिर 30 आया है, और फिर 26 आया है। अब 74, 40, 30 और 26 सभी को देखा जाए, सभी को देखा जाए, आप 74 को देख लीजिए, 40 को देख लीजिए, 30 को देख लीजिए या 26 को देखिए, सभी परिमाप जो है वो वर्ग के परिमाप से अधिक है। तो आप बोल सकते हो यदि हम डिफरेंट डिफरेंट लंबाई चौड़ाई लेते हैं, कोई सी भी लंबाई कोई सी भी चौड़ाई ली जाए, 74, 40, 30 और 26, भाई आयत का परिमाप आपके वर्ग के परिमाप से अधिक होगा। तो आप यहां पर सिंबल दे सकते हो आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से अधिक आया है, तो y बड़ा होगा, y बड़ा होगा आपके x से। अब बड़ा है आपके x से, तो आप सेकंड ऑप्शन को टिक कर सकते हो। और दोस्तों ये क्वेश्चन कराने का मेरा लॉजिक आपको अच्छा लगा हो, कोई भी हमें ऐसा डाटा लेना है जो ए स्क्वायर के बराबर स्टैंड करे, तो मैंने 36 लिया क्योंकि 36 का वर्गमूल हो सकता है, तो वहां से वर्ग का परिमाप 36 आया। अब दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट लंबाई और चौड़ाई ऐसी बनानी है जिनका गुणा आपका 36 आ सके, लेकिन जिसमें लंबाई को आप हमेशा बड़ा रखना, चौड़ाई को आप हमेशा छोटा रखना। और हमने हर बार चेक किया है कि आयत का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप से अधिक आया है, तो भाई y बड़ा होगा x से। सेकंड ऑप्शन टिक कर दीजिए और लीजिए आपके लिए सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपके सामने स्क्रीन पर है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर बोला है एक वर्ग और एक आयत में से प्रत्येक का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, प्रत्येक का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, मतलब उनके क्षेत्रफल बराबर है, उनके क्षेत्रफल बराबर है। और यही कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए हैं,
उनके परिमाप में 8 मीटर का अंतर है। अब दोस्तों उनके परिमाप में 8 मीटर का अंतर है, और जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें आप देख सकते हो कि आयत का जो परिमाप होगा, आयत का जो परिमाप होगा वो वर्ग के परिमाप से अधिक होगा। अब दोस्तों यहां पर बोला है परिमाप में 8 मीटर का अंतर है, तो दोस्तों आप बोल सकते हो आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से अधिक होगा। मतलब आयत का परिमाप 8 अधिक होगा और वर्ग का परिमाप 8 कम होगा, क्योंकि पीछे हमने चेक किया है आयत का पैरामीटर वर्ग के पैरामीटर से अधिक आया है। तो आप आयत का 8 अधिक रखना और वर्ग का 8 कम रखना। अब दोस्तों आपको मात्र बताना है आयत की लंबाई क्या होगी। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर फेंक के मारना। और दोस्तों आज का यदि कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो कि बहुत ही अच्छा मेंसुरेशन क्षेत्रमिति 2D कराया जा रहा है और 3D इसके बाद आने वाला है। तो अपने दोस्तों को शेयर किया करो ताकि अच्छा कंटेंट उन तक भी पहुंच सके। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।